कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली आप लोगों की तैयारी वगैरह सही चल रही होगी। थोड़ा सा मतलब तबीयत ख़राब होने की वजह से, एक तो आजकल फीवर वगैरह वायरल फीवर चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं, जुकाम वायरल फीवर, ये इन सब की वजह से मैं आप लोगों के लिए क्लासेस प्रॉपर तरीके से कल भी काम नहीं कर पाया संडे को। कल एक दिन तो खैर छुट्टी रहती है। थोड़ा सा स्टडी वाली वीडियो को लेकर बच्चों जो अपडेट है, थोड़ा सा ब्रेक है अभी, ठीक है, यानी व्यस्तता की वजह से भी कह सकते हैं। और दूसरा, एक जैसे विज्ञापन का वेट है, थोड़ा सा एक हिंट मिल जाएगी कि यहाँ पद आने वाले हैं, नए विज्ञापन आने वाला है, या इस पद पे इतने तारीख तक अध्याचन भेज दिया और तो पद पोस्ट निकल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं भी खुद अपने आप पे क्या हो जाऊंगा, चार्ज हो जाऊंगा, एक प्रकार का जोशीला नेचर जिसको कहते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने स्तर से तैयारी करते रहिए। दूसरा, क्योंकि सबसे जो मतलब पास में आपका एग्जाम है वो है बीपीडीओ वीडियो का री एग्जाम, जो अभी आयोग ने डेट दी है 9 जुलाई तक की ना। तो उसके हिसाब से डेली बेसिस पे आप लोगों को मैं होमवर्क की क्लासेस दे रहा हूँ, और होमवर्क की क्लासेस के आधार पे अगर मैं नया टॉपिक कराऊँ, आपका भी समय बर्बाद, मेरा भी समय बर्बाद, कोई फायदा है नहीं उसको, ठीक है। कल आपने अखबार भी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि दिव्यांगजनों के जो चिन्हीकरण का मामला है वो सॉर्ट आउट हो गया, और विद इन 1 वीक के अंदर आपका जो समाज कल्याण विभाग है उसका जियो जारी कर देगा। तो जैसे ही ये जियो जारी होगा तो आपके जो पेंडिंग है अध्याचन, वो आयोग को प्रेषित हो जाएंगे। आज के न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि उसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है ग्रुप सी की नई भर्तियों की अब तैयारी करेगा। तो आपको ढीला नहीं पड़ना है, ठीक है। अब ये नहीं कि सर ढीले पड़ गए तो हम भी ढीले पड़े। मैं आपको अभी बता रहा, अभी जैसे लिखो 10 जून से 25 जून तक मुझे घर जाना है, यानी 15 दिनों का उस टाइम पे डिस्टर्बेंस रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए क्लासेस नहीं आएंगी, मैं आऊँगा आप लोगों के बीच। कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ आपको बता के ही जाऊँगा, कुछ ना कुछ दे के ही जाऊँगा, ठीक है। यानी उस दौरान जितने भी आपके डाउट हैं, जैसा भी आपको होता है, आप मुझे या यहाँ मतलब कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे बता देना। कई बार क्या होता है कि नए बच्चे जो होते हैं वो किताबें पूछते हैं, सर किताबें कहाँ से शुरू करनी है। कई बच्चे पूछते हैं कि इतने साल पढ़ते हुए अब यहाँ पे क्या, यानी कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो डायरेक्शन की जरूरत है, क्योंकि ये तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो होलिस्टिक अप्रोच अपनाया जाता है ताकि आप सभी बच्चे उसको कवर हो जाए उसमें, ठीक है। बट इंडिविजुअली एक डायरेक्शन की बात होती है, जो क्योंकि ध्यान दे पाना हर किसी पे संभव नहीं है। तो जो छुट्टियों का टाइम रहेगा लगभग 10 जून से 25 जून तक, 15 दिनों के लिए मैं अवकाश पे रहूँगा। आप खुद भी जानते हैं बच्चों, फैमिली के साथ भी समय बिताना होता है, और मतलब ये मान के चलिए कि अपने जैसे आप लोग अपने घर वालों के साथ रहते हैं, उसी तरीके से मुझे भी मतलब साल में लगभग जून का महीना जो है 15 दिनों का मतलब छुट्टी पे रहता हूँ, लीव पे रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं उस दौरान अगर आप ये मत सोचना सर क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, या सर कुछ ना कुछ आपको दे देंगे, ठीक है। भले ही वो व्हाइट बोर्ड के साथ नहीं होगा, बट किसी न किसी तरीके से जो भी मैं आप लोगों के बीच बताऊंगा, 15, 20, 25 मिनट की वीडियोस 20 मिनट के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही देगा, ठीक है। तब की तब देखते हैं। देखिए, होमवर्क की क्लासेस के अंदर जो आप लोग कर रहे थे बच्चों, उससे आगे का जो सेशन है उसको आप लोग चेक करना है, ठीक है। कल 2 दिन नहीं आ पाए होमवर्क वाला, कोई बात नहीं, संडे तो देखना भी नहीं चाहिए, संडे के दिन तो होमवर्क ठीक भी नहीं है, ठीक है। उस दिन आप पूरा रिवीजन कर लीजिए। एक सैटरडे नहीं आ पाया था आपका होमवर्क वाली क्लासेस, ठीक है। तो आप सिलेबस को निकालिए, सिलेबस को निकालते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि अब आपको कौन सा टॉपिक आगे कवर करना है, ठीक है। मैं भी तब तक सिलेबस में से आपके चेक कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले डेली की तरह हिंदी वाले पोर्शन पे आपको आना है, ठीक है। सामान्य हिंदी जो है आपकी, जनरल हिंदी, उस वाले सिलेबस को खोलिए, ठीक। हिंदी में देखिए, टॉप से आप चेक करेंगे अपना, तो हिंदी में मैंने आपको कितने टॉपिक दे दिए हैं। भाषा एवं जो भाषा एवं हिंदी भाषा वाला टॉपिक आपका तैयार है। लिपि एवं वर्णमाला आपका तैयार है। स्वर एवं व्यंजन आपका तैयार है। वर्तनी वाले को भी टिक कर लो। वर्तनी तो आप ये मान के चलो आपकी प्रैक्टिस पे है, आपकी हिंदी ग्रामर कितनी सही है, आप मात्राओं का कितना ज्ञान रखते हैं, उसके आधार पर तो वर्तनी को भी आप लोग टिक कर लीजिए। इसके अलावा शुद्ध अशुद्ध वाक्य को भी टिक कर लीजिए। ये यहाँ पे पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे आता है इससे। इसके अलावा विराम चिन्ह मैंने करा दिया। हिंदी अंक पे भी टिक कर लीजिए। हिंदी अंक आएगा ही नहीं पेपर में, हिंदी अंक वही तो है, जैसे एक लिख कुछ इस टाइप का नहीं लिखते, जैसे अभी हम 1 लिखते हैं इस टाइप से, पहले कैसे लिखते थे, कुछ यहाँ से कुछ इस टाइप का टेढ़ा करते थे वो, ठीक है, इस टाइप वाला। जैसे अभी 2 लिखते हैं, पहले इस टाइप से होता था कुछ, 2 ऐसा, ठीक है। 3 लिखते हैं, पहले ऐसा नहीं था, 3। 4 लिखते हैं, पहले कैसा था, 4। 5 लिखते हैं, पहले कैसा था, कुछ ऐसा था, 5। 6 लिखते हैं, पहले कुछ सॉरी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 6, ये सब जुकाम वगैरह की वजह से ना। उसके अलावा 7, यही तो है हिंदी अंक, कुछ इसी टाइप का तो होता है। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी, ये आपको टिक कर लेना है, ठीक है। आपका ये पेपर में आने वाला भी नहीं है, मान के चलिए,
तो इतना ये वाला पोर्शन आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप देखिए शब्द भंडार वाले में देखिए तत्सम को टिक कीजिए, तद्भव को टिक कीजिए, देशज टिक कीजिए, आगत टिक कीजिए, और इसके अलावा जो भी एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची सब टिक कर दीजिए, क्योंकि ये डेली आपको घर पे पढ़ने हैं। मैं आपसे कहता नहीं हूँ कि यार डेली आपको विलोम देखना है, डेली तत्सम तद्भव देखना है, डेली देशज शब्द, विदेशज शब्द, ये डेली, यानी आप 5 मिनट पर्यायवाची देख लो, 5 मिनट विलोम देख लो, 5 मिनट तत्सम देख लो, 5 मिनट तद्भव। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप देख के जा रहे हो वही पेपर में आएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हैबिट बनी रहती है, हैबिट बनी रहती है, तो वहां पे अचानक से क्वेश्चन दिखते हैं तो हम बेहोश नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको भी टिक कर लीजिए। अब देखिए शब्द भंडार तक वाला पूरा आपका हाईलाइट हो गया। संधि मैं आपको दे चुका हूं, यानी संधि आपका कंप्लीट हो चुका है। वाक्य परिचय मैंने आपसे कहा था कि इसको तैयार कर लेना, मैंने कराया भी, वाक्य परिचय आपका कंप्लीट है। लोकोक्ति मुहावरे को हाईलाइट कीजिए, ये आपके डेली बेसिस पे है, ठीक है। पत्र लेखन को आप टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, मैंने आपसे कहा था कि पत्र लेखन वाला पूरा सेशन आपको कंप्लीट करना है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि पत्र लेखन वाला भी आपका कंप्लीट है। अब आता है बच्चों जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग। आज आप क्या करना है, एक जनसंचार टॉपिक देख लेना है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देना। जनसंचार ये मैंने कराया हुआ है, जनसंचार, जनसंचार के माध्यम, ये वो। दूसरा ये आपको एक तो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हिंदी वाले फोल्डर में, यूके ट्रिपल एस। दूसरा 11th की एनसीईआरटी में कहीं होगा, 11th वगैरह की एनसीईआरटी में भी जनसंचार वाला टॉपिक है। एक तो आपको आज क्या तैयार रखना है, जनसंचार वाला टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने पद्य वाले सेशन में कबीर की बात, सूरदास तो मैंने दे दिया था ना, और नीचे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया था। पद्य वाले में आप क्या देखोगे आज, जो हिंदी गद्य पद्य वाला है, मीरा, मीरा। और गद्य में कौन सा देखोगे, प्रेमचंद, ठीक है। इनके बारे में क्या पढ़ोगे आज, हिंदी में पढ़ोगे। तो आप देखिए आज का हिंदी का जो सेशन है आपका, आप क्या करोगे, जनसंचार वाला टॉपिक आपको तैयार रखना है, 11th एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, मैंने आपको कराया भी है। पद्य के अंदर मीरा और गद्य के अंदर प्रेमचंद, ठीक है। जैसे ही ये तैयार कर लोगे डेली बेसिस पे, तत्सम, तद्भव 5-5 मिनट, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्ति। जो नहीं आता उसको देखना आप, बाकी तो आपको सब आता ही है, लोकोक्ति जो भी है, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्ति जो आता है आपको वो तो छोड़ देना है, इतना आपको डेली बेसिस पे करना है। अब देखिए अब आपका टाइम बचने लगेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जब आप पढ़ोगे ना, मुझे लगता नहीं कि 10-12-15 मिनट से ज़्यादा इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि आपके नोट्स बने होंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक है, 10-15 मिनट का, 15-20 मिनट टॉपिक आपका इसमें, यानी इन दोनों टॉपिक में आपका आधा घंटा आप इस सब में क्या करोगे, टाइम दोगे, यानी आधे घंटे से ऊपर इसमें नहीं लिखना है। और हम हिंदी कितना पढ़ते हैं बच्चों डेली, 1.5 घंटा। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप समय का यूज करना सीखोगे, सदुपयोग करना सीखोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अभी भी पेपर आने में जो टाइम बचा है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे 1.5 घंटे है तो आधा घंटा। अब क्या करें, पुनः आइए पहला टॉपिक, भाषा एवं हिंदी भाषा का विकास, रिविजन अगेन, ठीक है। अब गूगल से हिंदी भाषा का विकास, इसको कहाँ से पढ़ोगे, एक बार गूगल से रिवीजन कर लोगे, ठीक है। गूगल से करना है इसको रिवीजन, भाषा एवं हिंदी भाषा का विकास डालना, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास क्रम, ये सब। तो ये पूरा का चैप्टर, जो पहला चैप्टर है, गूगल से रिवीजन करना है। जो आपकी किताब है वो तो कर ही लोगे, तब जाके आधे घंटे के अंदर 1.5 घंटा आपका ये टॉपिक होगा। अब बताइए, जैसे हम लोग रोना रोते हैं ना, सर तैयारी नहीं हो रही है, सर हमें मार्क्स नहीं आते हैं, हम सिलेबस ही पूरा नहीं करते हैं। हम जब देखो 10 दिन 11 दिन शायद होमवर्क देते हुए हैं, हिंदी लगभग एक बार पूरी होने वाली, ठीक है। दोबारा हम हिंदी रिवीजन करने लगे, और आप ऐसा कितने सालों से कर रहे हैं, ना जाने कितने सालों से सेम हिंदी के पैटर्न को पढ़ने में लगे। तो आप समय कहाँ यूज कर रहे हैं, आपका समय क्यों नहीं निकल पाता आपका, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जैसे आपने इसको एक सोर्स से पकड़ा था, पहले किसी एक सोर्स से आपने इसको तैयार किया था, अब आपको पता है बार बार उसी सोर्स को पढ़ के आप बोर हो जाओगे, गूगल कर लो ना, गूगल कर लो, या ऐसे लिखना गूगल में, भाषा एवं हिंदी भाषा के विकास से संबंधित MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसा भी लिख सकते हो। भाषा एवं हिंदी भाषा के विकास से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे भी लिख सकते हो, या गूगल में नॉर्मल टॉपिक सर्च कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपका पूरा हिंदी जब आप ऐसे रिवीजन करोगे, तो आपके लिए इससे क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। ये रहा आपका हिंदी का सेशन आज के लिए होमवर्क। दूसरा पोर्शन हमेशा की तरह आ जाएगी किस पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड, क्या मैं ये मान के चलूं कि जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, यूके हिस्ट्री का आपका पोर्शन कंप्लीट है, मान के चलूं, एक बार आपने तैयार कर लिया है। अगर है तो आप क्या करोगे, आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 30 मिनट। और 30 मिनट को कैसे कैसे बांटना है, 10 10 10।
इन तीनों को क्या करोगे रिवीजन, 10 मिनट जिला सीरीज, 10 मिनट इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, 10 मिनट उत्तराखंड हिस्ट्री, इसको क्या करोगे रिवाइज करोगे, ठीक है, 10-10 मिनट। उसके बाद उत्तराखंड की सीधे क्या आ जाओगे परीक्षा वाणी में, ठीक है। परीक्षा वाणी में मैंने आपसे कहा था, क्योंकि देखिए मेरे हाथ में भी परीक्षा वाणी आ गई, ठीक है, आज मैंने रखा है इसको। परीक्षा वाणी में मैंने आपसे कहा था कि 2 चैप्टर आपने पहले देख लिए होंगे। एक तो कौन सा, पहला जो चैप्टर था बच्चों आपका वो कौन सा है, एक चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है, मुझे लग रहा है प्रशासनिक वाला होगा वो। इसमें आ जाइए आप, पहला चैप्टर जो है हाँ उत्तराखंड का उत्तराखंड शासन प्रशासन जो है, शासनिक प्रशासनिक ढांचा जो लिखा है ये आपका तैयार है। दूसरा चैप्टर देखिए, ये चैप्टर मैंने आपसे कहा था कि उसने रिवीजन करना, बहुत लंबा नहीं था। उत्तराखंड हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है पूरा पढ़ लीजिए इसको आज, ठीक है, उत्तराखंड हिस्ट्री वाला पढ़ोगे और उत्तराखंड हिस्ट्री कहाँ तक लेके जाओगे इसको, आधुनिक काल से लेकर राज्य निर्माण आंदोलन तक, ठीक है, ये पूरा इसके एमसीक्यू तक करना। 4th चैप्टर में मत आना अभी, उत्तराखंड भौतिक संरचना जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं जो 4th चैप्टर है वहां मत आना। आज आपको परीक्षा वाणी का 2nd और 3rd ये चैप्टर क्या करने कवर करने, और इसी 2nd और 3rd चैप्टर के आगे वन लाइनर दिए हैं। पहले वाले चैप्टर में चेक करो उसको, इसी के वन लाइनर हैं। 1st चैप्टर में इसके क्या है बच्चों, वन लाइनर। ये आप आज क्या करोगे रिवीजन करोगे। इतना काम आज का उत्तराखंड का हो गया, ठीक है, 2nd पोर्शन हो गया आपका उत्तराखंड। तीसरा पोर्शन आता है जो मेजर सेक्शन है जनरल स्टडी का। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम पे जब मैंने आपको मतलब होमवर्क दिया था किस पोर्शन से दिया था, मतलब पॉलिटी और इकोनॉमी ना, पॉलिटी और हिस्ट्री, हाँ पॉलिटी और हिस्ट्री दिया था मुझे जहाँ तक है। आज फिर से हम किसकी ओर आएंगे, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो आप सिलेबस निकाल लीजिए ज्योग्राफी का सिलेबस निकाल लीजिए। उसको 2 सेक्शन, भारत एवं विश्व का भूगोल। देखो ज्योग्राफी जीएस के अंदर 2 चीज़ है आज, ज्योग्राफी वो भी कौन कौन सी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और पॉलिटी दूसरा क्या आता है इसके साथ, इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी में आपको कौन सा पोर्शन कंप्लीट करना है, भारत का भूगोल, भौगोलिक परिचय हो गया आपका, जलवायु हो गया, प्रवाह प्रणाली होगी। आज क्या करोगे आप, प्राकृतिक वनस्पति, भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति, ये आपको बहुत जगह मिल जाएगा इसका टॉपिक, प्राकृतिक वनस्पति। आपको ये ल्यूसेंट पे भी मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़नी है, ठीक है, और इसमें घटना चक्र से भी मिल जाएगा। इससे इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। इससे वही क्वेश्चन आते हैं उष्णकटिबंधीय जो वनस्पतियां हैं या शीतोष्णकटिबंधीय है, साल, सौगान, साल वगैरह, ये जो पेड़ वगैरह होते हैं किस वनस्पति के पौधे हैं, इन सब टाइप की चीज़ें आती हैं। प्राकृतिक वनस्पति आज इंडियन ज्योग्राफी से आप कंप्लीट करोगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आप वायुमंडल तो कर लिया ना आपने, इसके अलावा करोगे आप चक्रवात कर लेना बच्चों इसमें। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज क्या करोगे आप, साइक्लोन चक्रवात क्या होते हैं, उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं, निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, ये ध्यान रखना। लो प्रेशर में होता है और हाई प्रेशर में, चक्रवात वाला चैप्टर करना। और विश्व में चक्रवातों के नाम, विश्व में चक्रवात के अलग अलग जो नाम है, कहाँ क्या कहा जाता है, ठीक है, कहाँ टाइफून कहा जाता है, कहाँ साइक्लोन कहा जाता है, विश्व में चक्रवात के अलग अलग नाम कहाँ पे है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में मतलब ये वाला चैप्टर कंप्लीट करोगे तो इंडियन ज्योग्राफी में ये, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों सीधे कौन से वाले पोर्शन पे आओगे, इकोनॉमी वाले में आ जाओ। इकोनॉमी वाले में आना है आपको, ठीक है। इकोनॉमी भी आपकी बहुत ज़्यादा लेंदी दी नहीं है इसने, इकोनॉमी बहुत छोटा सा पोर्शन दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होगी, जननांग की प्रवृत्ति होगी, भारतीय कृषि की विशेषताएं, उत्पादन एवं विपणन, कृषि सुधार, खाद्य सुधार, ठीक है। यानी जो आपने इसमें उत्पादन एवं कृषि सुधार, भारत में क्या देखोगे आप, कृषि सुधार के लिए क्या क्या भारत सरकार ने, ये इंटरनेट में भी मिल जाएगा। और आप क्या करना, ये वाला चैप्टर बच्चों मैंने पूरा पढ़ा रखा है, आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमी वाले फोल्डर में जाना, ठीक है। इकोनॉमी वाले फोल्डर में आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पे जहाँ पे कुछ क्लासेस हैं वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। कौन सा, उत्पादन एवं विपणन और कृषि सुधार और खाद्य सुरक्षा, कृषि सुधार प्लस उत्पादन व विपणन, उत्पादन व विपणन, ये भी मैंने आपको कराया है, कृषि सुधार, उत्पादन व विपणन, ये दोनों चैप्टर आपको क्या करना है, इकोनॉमी के अंदर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तब जाके आपकी आज की क्या हो जाएगी, जीएस कंप्लीट हो जाएगी। रीजनिंग रेंडमली करते रहो बच्चों, जो सिलेबस में टॉपिक है वो करते रहो, कुछ भी करो, आप लगे रहो बस रीजनिंग में। आप ऐसा है कि रीजनिंग में मैं ये कहूँ कि कागज मोड़ना करना, वेन डायग्राम करना, ये वो तो खुद अपने स्तर से करो। रीजनिंग जो चैप्टर आपको दिख रहा है, रीजनिंग आप आधा घंटा प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आधे से 1 घंटा मान के, तो 10 क्वेश्चन आएंगे तो 1 घंटा आपको क्या करनी है, रीजनिंग करनी है। और कंप्यूटर में क्या करना है आपको, कंप्यूटर के अंदर देख लीजिए, इसके सिलेबस में आपको मैंने कौन सा यूनिट आपको कंप्लीट करवा दिया है, चेक कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है।
जी। कंप्यूटर में देखो यूनिट 5 आपकी कंप्लीट होगी है, वर्किंग विथ इंटरनेट वाला। अब आप आ जाइए यूनिट 1 के अंदर आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट और थे, क्लासिफिकेशन ऑफ डायग्राम और कॉन्सेप्ट, ये जो पहला है। अब आप इसमें क्या करना ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले को एक 2-3 बार चेक कर लेना। मैंने इसको कराया है। यूनिट 2 करना है आपको, 3-4 दिन तक इसी के पीछे लगे रहना, इंटरनेट वगैरह में ढूंढना, जहां तहां आप इसको पढ़ना, मिल जाएगा आपको। थोड़ा बहुत मैंने भी करा रखा है। यूनिट 2 पे आप लोग क्या करोगे, इसका काम करोगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोगों को इसको कंप्लीट करना है और लगे रहिए अपने स्तर से। ठीक, बहुत जल्दी ही आपकी क्लासेस में शुरू कर दूंगा। थोड़ा सा मैं आपसे कह रहा ना, थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे अभी, यानी थोड़ा व्यस्तता की वजह से भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा एक बार विज्ञापन का भी थोड़ा आइडिया आ जाए ना, उसके बाद पढ़ाने का मन भी करता है। ठीक है, आप इसको रिवीजन कर लीजिए। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।